हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, आज हमारे जो लूसेंट के अंदर 7वां लेक्चर है, जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री के महाजनपदों का उदय और जैन धर्म। तो देखिए दोस्तों, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों में बांटा गया था। मतलब क्या है कि जो बौद्ध के जन्म से पूर्व 6वीं ईसा शताब्दी के ईसा पूर्व महाजनपदों को कितने भारतवर्ष को कितने महाजनपदों के अंदर बांटा गया था? 16 महाजनपदों के अंदर बांटा गया था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंकुतर निकाय से इसकी जानकारी हमें मिलती है। मतलब कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारतवर्ष को 16 महाजनपदों के अंदर बांटा गया था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय के अंदर। वे कौन कौन से मतलब महाजनपद थे उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन सा क्षेत्र था? राजधानी क्या थी? अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। और इसका क्षेत्र कौन सा था? भागलपुर मुंगेर, जो कि बिहार के अंदर है। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज राजगृह और गया बिहार के अंदर। मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज या राजगृह पटना। और इसका स्थान क्षेत्र कहाँ है? गया बिहार के अंदर। काशी की राजधानी कौन सी थी? वाराणसी। वाराणसी के आसपास का क्षेत्र इसके अंदर अंतर्गत आता था। काशी की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? वाराणसी। आगे देखिए दोस्तों, वत्स की राजधानी कौन सी थी? कौशाम्बी। इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र इसके अंदर आता था। वज्र की राजधानी कौन सी थी? वैशाली, विदय और मिथिला। वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। फैजाबाद, गोंडा, बराइचा इसके अंदर का क्षेत्र था। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन, महिष्मती, मालवा। ये कहाँ था? मध्य प्रदेश के अंदर। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन, महिष्मती और मालवा। मल की राजधानी क्या थी? कुशावती। मल की राजधानी क्या थी? कुशावती। देवरिया, बस्ती, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर ये क्षेत्र था। पंचाल की राजधानी क्या थी? अहित, छत्र और कपिल्य। क्या थी? अहित, छत्र और काम्पिल्य इसकी पांचाल की राजधानी थी। बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर इसका क्षेत्र था। चेदी की राजधानी क्या थी? शक्तिमती। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश इसका क्षेत्र था। चेदी की राजधानी क्या थी? शक्तिमती। और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश इसका क्या था? क्षेत्र था। करू की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा इसके क्षेत्र थे। करू की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। दिल्ली, मेरठ और हरियाणा इसका क्या था? क्षेत्र। मत्स्य की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। जयपुर, अलवर, भरतपुर राजस्थान के आसपास का इसका क्षेत्र था। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर। कंबोज की राजधानी क्या थी? आटक। कंबोज की राजधानी क्या थी? आटक। राजौरी और आजरा क्षेत्र इसका क्या था? क्षेत्र। कंबोज की राजधानी क्या थी? आटक। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। मथुरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश इसका क्षेत्र था। अस्मक की राजधानी क्या थी? पोतन। गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। जो अस्मक है वो दक्षिण भारत का क्या था? एकमात्र जनपद था। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा था? अस्मक था। और अस्मक की राजधानी कौन सी है? पोटली या पोतन। कंधार क्या है? कंधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। और इसका स्थान कौन सा था? रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान के अंदर। कंधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। और ये कहाँ थी? रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान के अंदर। तो देखिए दोस्तों, अब हम जैन धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अशोकसेन के पुत्र थे। मतलब जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अशोकसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया। मतलब कि इन्होंने 30 वर्ष की आयु के अंदर पार्श्वनाथ ने संन्यास को स्वीकार किया था।
इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, मतलब इन्होंने जो शिक्षा दी वो कौन सी थी? हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। मतलब जो जो इनके जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ये काशी के एक वाक्षुवंशीय राजा एकसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की अवस्था में इन्हें संन्यास स्वीकार किया। इन्हें शिक्षा दी थी कि हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। आगे देखिए महावीर स्वामी का जन्म का धर्म। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। मतलब पहला कौन थे? ऋषभदेव। 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें कौन थे एवं अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी। मतलब क्या है, जो महावीर स्वामी का जो जन्म है कब हुआ? 540 ईसा पूर्व हुआ। कहाँ हुआ? कुंडल ग्राम वैशाली के अंदर इनका जन्म हुआ। इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रक कुल के सरदार थे, और इनकी माता क्या नाम था? त्रिशला, जो लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी। मतलब सिद्धार्थ का जो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली के अंदर हुआ। इनका पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रक कुल के थे, और इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला, लक्ष्मी राजा चेटक की जो बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम था यशोधरा एवं पुत्री का नाम था अन्योजा प्रियदर्शिनी। मतलब कि जो महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्री का नाम था अनोजा प्रियदर्शिनी। पत्नी क्या थी? यशोदा, पुत्री थी अनोजा प्रियदर्शिनी। आगे देखिए, एक मिनट दोस्तों। तो महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास ले लिया। मतलब जो महावीर थे, जो अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। 30 वर्ष की आयु में उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, जिस कारण उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर क्या ले लिया था? संन्यास स्वीकार कर लिया था। कितने वर्ष की आयु में संन्यास स्वीकार किया था? 30 वर्ष की। क्यों किया था? उनकी माता की मृत्यु के पश्चात बड़े भाई नंदीवर्मन से अनुमति लेकर संन्यास स्वीकार कर लिया था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। उसी समय महावीर जिन, अहर्त और निर्धंत कहलाए। मतलब कि महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर की जाम्बिक, मतलब कि जो महावीर स्वामी थे उनको 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जाम्बिक के समीप ऋजुपला नदी के तट पर, मतलब कि ऋजुपला नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। मतलब उन्हें 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक के समीप ऋजुपला नदी के तट पर वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। उसी समय से महावीर जिन, मतलब विजेता, अहर्त मतलब पूज्य, और निर्धनीय मतलब बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा के अंदर दिया। मतलब कि महावीर ने अपना जो उपदेश है वो कौन सी भाषा के अंदर दिया? प्राकृत अर्धमागधी भाषा के अंदर दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निरुद्ध कहा जाता है। महावीर के जो अनुयायी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? निरुद्ध कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामाली थे। मतलब महावीर के जो प्रथम अनुयायी कौन थे? उनके दामाद जामाली थे। प्रथम जैन भिक्षु नरेश दधिवान की पुत्री चंपा थी। मतलब प्रथम जैन भिक्षु जो थे नरेश दधिमान, उनकी पुत्री कौन थी? चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षु नरेश दधिमान की पुत्री कौन थी? चंपा। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। मतलब महावीर जो स्वामी थे उन्होंने अपने शिष्यों को कितने गणधरों के अंदर बांटा हुआ था? 11 गणधरों के अंदर अपने शिष्यों को बांटा हुआ था। आगे देखिए, आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम देरा या मुख्य उपदेश हुआ। मतलब ये क्या है कि ऐसा कौन सा गंधर्व था जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा? वो कौन सा था? आर्य सुधर्मा ऐसा गंधर्व था जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम
दे रहा या मुख्य उपदेशक हुआ। महावीर स्वामी के भिक्षु संघ की प्रधान चंदना थी। मतलब महावीर स्वामी के जो भिक्षु संघ था उनकी जो प्रधान थी कौन थी? चंदना। महावीर स्वामी के भिक्षु संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। आगे देखिए, प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। ऋषभ देव प्रथम जैन तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था सांड। और जैन तीर्थंकर के नाम है। और अजीतनाथ द्वितीय तीर्थंकर थे, इनका जो चिन्ह था वो था हाथी। और संभव तृतीय तीर्थंकर थे, इनका जो निशान था वो क्या था? प्रतीक चिन्ह घोड़ा। संपार्श्व 7वें नंबर के तीर्थंकर थे, इनका जो निशान था वो स्वास्तिक था। और शांति जो 16वें नंबर के क्या थे? 16वें नंबर के तीर्थंकर थे, उनका चिन्ह क्या था? हिरण। और अमरनाथ 18वें नंबर के तीर्थंकर थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह था क्या था? मीन। नामी 21वें थे और इनका चिन्ह क्या था? नीलकमल। अरिस्टनेमी 22वें थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख। पार्श्व 23वें थे, जिनका क्या था? सर्प। महावीर 24वें थे, जिनका क्या था? सिंह। तो इसमें इंपॉर्टेंट है ऋषभदेव का क्या था? सांड। जो 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्व, उनका क्या था? सर्प। और महावीर स्वामी का क्या था? सिंह, जो 24वें तीर्थंकर थे। दो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव अरिस्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर मिलता। मतलब कि ऐसे कौन से जैन तीर्थंकर हैं जिनके नामों का वर्णन ऋग्वेद के अंदर मिलता है? वो कौन से हैं? ऋषभदेव और अरिस्टनेमी। ऋषभदेव कम नंबर के थे? प्रथम नंबर के। और जो अरिस्टनेमी थे वो किस नंबर के थे? अरिस्टनेमी थे वे 22वें नंबर के थे। और ऋषभदेव कौन से नंबर के थे? पहले नंबर के। इन दोनों का वर्णन कहाँ मिलता है? इन दोनों का वर्णन ऋग्वेद के अंदर मिलता है। अरिस्टनेमी को भगवान कृष्ण के निकट संबंधी माना जाता है। जो अरिस्टनेमी है उसे किसके? भगवान श्री कृष्ण के निकट माना जाता है। आगे देखिए, लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 22 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारणवश भद्रभाव अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध ही रुक गए। भद्रभाव के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन श्वेतांबर एवं द्विगांबर दो संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर एवं भद्रभाव के शिष्य द्विगांबर कहलाए। मतलब क्या है कि दोस्तों 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों के लिए अकाल पड़ गया। तो उस समय क्या हुआ? 300 वर्ष पूर्व 12 वर्ष के लिए मगध में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने पर भद्रभाव अपने शिष्यों के सहित कर्नाटक चले गए, किंतु स्थूलभद्र मगध में ही रुके रहे। जब भद्रभाव अकाल खत्म होने के बाद वापस लौटे तो उनके अंदर गहरा मतभेद हो गया। उस मतभेद के कारण क्या हुआ? श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो संप्रदायों के अंदर बट गया। जो स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो क्या बन गए? वे श्वेतांबर बन गए, जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। एवं भद्रभाव के शिष्य क्या बन गए? द्विगांबर, जो नंगन रहने वाले, मतलब बिना वस्त्र के रहने वाले। ये दो भागों में कैसे बटा कि 300 ईसा पूर्व क्या हुआ कि 12 वर्षों का भीषणाकाल पड़ गया। भीषणाकाल पड़ने के कारण जो भद्रभाव था वो अपने शिष्यों के साथ कहाँ चला गया? कर्नाटक चला गया भद्रभाव। लेकिन स्थूलभद्र वहीं रहा। स्थूलभद्र मगध के अंदर ही रहा। लेकिन जब भद्रबाहु वापस लौटा तो उन दोनों के अंदर, मतलब दोनों गुटों के अंदर काफ़ी मतभेद हो गया। और मतभेद होने के कारण ये जो जैन धर्म दो मतों के अंदर बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर के अंदर। श्वेतांबर कौन थे? स्थूलभद्र के शिष्य क्या थे? श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। और भद्रभाव के शिष्य क्या थे? दिगंबर, जो नगन रहने वाले। आगे देखिए दोस्तों, जैन संगतियाँ प्रथम हुई 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। प्रथम जैन संगति कहाँ हुई? 300 ईसा पूर्व हुई, पाटलिपुत्र के अंदर हुई। और अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। द्वितीय कब हुई? 512 ईसा पूर्व। और स्थल कहाँ था? वल्लभी, गुजरात के अंदर। और इसके अध्यक्ष कौन थे? समासवर्ण। पहले कहाँ हुई? 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र के अंदर हुई, स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय कहाँ हुई? 512 ईसा पूर्व वल्लभी, गुजरात के अंदर हुई। अध्यक्ष कौन थे? समासवर्ण इसके अध्यक्ष थे। जैन धर्म के त्रिरत्न किसे माना जाता है? ये देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के त्रिरत्न किसे माना जाता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महावर्तों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्य वचन, असत्य
अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। त्रिरत्न के अनुशीलन मतलब कि त्रिरत्न को मानने के लिए इन पांच महाव्रतों का पालन अनिवार्य। कौन से? अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपग्रह और ब्रह्मचार्य। आगे देखिए, जैन धर्म के चार वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। मतलब जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने में किसका, इसके 4 वरों का हाथ है। कौन से 4 वर? इसके शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। मतलब जो जैन धर्म के लोग हैं वो ईश्वर को नहीं मानते। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। मतलब जैन धर्म के लोग ईश्वर को नहीं मानते। जैन धर्म के लोग किसको मानते हैं? आत्मा को मानते हैं। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मकांड में विश्वास करते थे। मतलब जो महावीर स्वामी थे वे पुनर्जन्म एवं कर्मकांड के अंदर विश्वास करते थे। उनका मानना था कि मनुष्य का पुनर्जन्म हो सकता है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम सवाद व अनेकत्ववाद थे। मतलब जो जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम सवेताव व अनेकतावाद थे। जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म के ने जो अपने आध्यात्मिक विचार थे वो किससे ग्रहण किए थे? सांख्य दर्शन से ग्रहण किए थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार किससे ग्रहण किए थे? सांख्य दर्शन से ग्रहण किए थे। आगे देखिए, जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। उदयन बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अशोक वरस, चंदेल शासक। मतलब कि जो जैन धर्म को मानने वाले राजा थे वे हैं, वे कौन से हुए हैं? उदयन हुआ है, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वरस, चंदेल शासक। जैन धर्म को मानने वाले कौन से राजा हुए हैं? उदयन है, एक तो उदयन, एक बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वरस और चंदेल शासक। आगे देखिए, मैसूर के गंग वंश के मैत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली आगे देखिए, बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर के वातावरण के अभिज्ञ है। अपने पैरों में सांप लपेटे हुए तथा चींटियों ने मिट्टी के खरोंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। मतलब जो खजुराहो के जो जैन मंदिर हैं वो उन्हें बनाने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया था? चंदेल शासकों के द्वारा। खजुराहो के जैन मंदिर बनाने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मतलब मौर्य युग के अंदर जो मथुरा क्या था? मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध भी जैन धर्म से है। मतलब जब मौर्य युग था तो मौर्य युग में मथुरा जैन धर्म का केंद्र था और मथुरा कला का संबंध किससे था? जैन धर्म से। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। मतलब ये जितने भी 24 जैन तीर्थंकर हुए हैं उनकी जो जीवनी है वो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र के अंदर है। किसके अंदर है? कल्पसूत्र के अंदर। और कल्पसूत्र किसके द्वारा रचित है? भद्रबाहु के द्वारा। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो गई। 438 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में मतलब उनकी मृत्यु हुई। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी के अंदर हुई थी। मतलब महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु के अंदर 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी के अंदर हुई। मल्ल राजा क्या है? मल्ल राजा सत्यरीतपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। मतलब मल्ल राजा सत्यरीतपाल के राजप्रसाद मतलब महाराजा सत्यरीतपाल का राजप्रसाद चल रहा था उस समय क्या हुआ था? महावीर स्वामी को निर्वाण हुआ।
को निर्वाण प्राप्त हुआ था। निर्वाण का मतलब उनकी मृत्यु हुई थी। निर्वाण उनका कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? बिहार के पावापुरी के अंदर 72 वर्ष की आयु के अंदर। तो देखिए दोस्तों, ये थी हमारी जो लुसेंट की जैन धर्म और महाजनपदों के बारे में लेक्चर। तो लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टडी विद मनदीप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।